तो जय हिंद साथी सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट करते करते आज हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट आ चुका है। और दोस्तों आज पांचवी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों मैं आपको कोयम्बटूर एआरओ का जो दोस्तों पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। और पहली बात दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट कराने का मेन मकसद ये है कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम का लेवल क्या था वो बताना। और अधिकतर दोस्तों इंडियन आर्मी के पेपर में प्रीवियस ईयर ही जो है रिपीटेड होते रहता है। तो दोस्तों आज हम रिपीटेड क्वेश्चन को ही करने वाले हैं। आपको मैं बता रहा हूँ 110% इन प्रैक्टिस सेटों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और पहली बात मैंने आपको ये भी बता दिया है कि राम सिंह यादव की 2 बुक है। पहली तो बुक है कौन सी, आपकी एक्सप्लेनेशन वाली, और दूसरी है उसकी 50 प्रैक्टिस सेट वाली। आप उन्हें कर लीजिए और उसके साथ साथ दोस्तों इन प्रैक्टिस सेटों को कर लीजिए। आपका दोस्तों सफिशिएंट है, अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना। तो किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है, अच्छे तरीके से मेहनत करना है, आपको अच्छे 100% अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज भी 30 क्वेश्चन को लिए हमने। और दोस्तों 30 क्वेश्चन को इस प्रकार से लिए हैं कि दोस्तों आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे जो है ये क्वेश्चन देखने को मिले। और इसके साथ साथ दोस्तों हर एक क्वेश्चनों को एक दूसरे से रिलेट भी करेंगे, ताकि दोस्तों आपको दोस्तों एक क्वेश्चन के बदौलत 3 से 4 क्वेश्चन समझ में आ जाए। मतलब एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 क्वेश्चन का काम हो जाए, ठीक है। अब आ जाती है बात दोस्तों कि दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध किया था। अब दोस्तों राजा अशोक किस वंश का था? तो दोस्तों मौर्य वंश का था। और बता दूं राजा अशोक के पिता का नाम क्या था? बहुत आता है, तो दोस्तों बता दूं बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार जो है राजा अशोक के पिता का नाम था, ठीक है। ये आपको बात याद रखना है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कब लड़ा था। तो मैं आपको बता दूं राजा अशोक ने अंतिम युद्ध लड़ा था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद दोस्तों इतना वहां पर भयंकर नरसंहार हुआ था, बहुत दोस्तों खून खराबा हुआ था, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। तो अगर से प्रश्न में ऐसा सवाल आ जाता है कि कौन से युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था, तो कलिंग युद्ध लगा देंगे। और अगर से कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अशोक ने धारण किया था बोलेंगे तो बौद्ध धर्म लगा देना है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आप ये क्वेश्चन अब गलत नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा दूसरे नंबर का कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, या आपका आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा अगर से ये भी आ जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ही होगा। लेकिन अगर से पूछ लेता है दोस्तों कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो आपका आर्कटिक महासागर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक ही क्वेश्चन में 2-2 सवाल सीख लिए। वैसे ही आपको सीखना है और अपना दोस्तों अच्छे से अच्छे स्कोर करना है, ठीक है। बस साथ में आपको रहना पड़ेगा। मैं भी अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए, और आपको भी अपनी तरफ से दोस्तों 110% एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे यहाँ पर ये मेरा जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, सब भाई को इस बार जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्ट हो जाए, उन्हें वर्दी मिल जाए, ठीक है। ये अपना जो है मेन मोटिव है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपने देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर स्थित है, जहां पर दोस्तों आए दिन नक्सली मुठभेड़ होती रहती है। हमारे सेना के जवान सीआरपीएफ के जवान जो है अपना दमखम दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आपको कभी भी गलत नहीं करना है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ के और फेमस शहर है बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये छत्तीसगढ़ के शहर है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर है, ठीक है। क्या है, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो बता दूं मैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, जहाँ पर बोला गया है कि किस नदी को तिब्बत में सिंधी खमब के नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं कि जो तिब्बत में है सिंधी खमब के नाम से जो नदी को जाना जाता है, उसका ऑप्शन है कि झेलम को जाना जाता है, या सतलज को, या ब्रह्मपुत्र को, या दोस्तों सिंध को। तो मैं बता दूं कि जो तिब्बत है, हमारे जो भारत का जो तिब्बती एरिया है, वहाँ पर दोस्तों सिंधी जो है, सिंधी खमब नदी को सिंध नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है, सिंध यानी सिंधु नाम से जाना जाता है। आपको ये बात याद रखना है, ये सिंधु नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन में बोला गया है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कि हॉकी से संबंधित है, या क्रिकेट से संबंधित है, या बैडमिंटन से संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो गोल्ड कप है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ये भी आपको बात याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि राज्यसभा, यहाँ पर बहुत सारे भाई इसको 5 साल लगा देंगे और गलत कर देंगे। मैं बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का नहीं होता है। राज्यसभा क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने का? 6 वर्ष। तो आपको 6 ईयर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखना है, 6 साल। ठीक है, कोई भी इस भाई इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं करेगा आगे से, ये मैं उम्मीद करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेले किस खेल से संबंधित है ना? तो जो पेले शब्द है ये जो है किस खेल से संबंधित है यहाँ पर बोला गया है? तो ऑप्शन है टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या बेसबॉल। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका फुटबॉल जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है आपका पेले। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कि विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है पेरिस में स्थित है, या वॉशिंगटन डीसी में, या न्यूयॉर्क में, या लंदन में। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, तो ये वॉशिंगटन डीसी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा? 90 नंबर का, जिसमें बोला गया है कि कौन सा शहर निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो मैं बता दूं दोस्तों हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहले क्रांति कब से छिड़ी गई थी? तो 1857 से छिड़ी गई थी। जिसमें कौन कौन ने भाग लिया था दोस्तों? तात्या टोपे हो गया। ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये क्रांति मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति ने दोस्तों सबसे पहले तो छेड़ दी थी, जिसने दोस्तों चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। जहाँ से ये दोस्तों क्रांति की जो है शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें बहादुर शाह जफर ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये किस शहर से शुरुआत हुई थी यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये मेरठ से शुरू हुई थी, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों मैं बता दूं नोबेल पुरस्कार दोस्तों कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और नया जो क्षेत्र है दोस्तों वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके दोस्तों, यहाँ पर आप सोचेंगे कि सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो बता दो कि डॉक्टर सीवी रमन को भी जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, पर यहाँ पर दोस्तों पहले भारतीय बोला है तो दोस्तों वो होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले मिला है, और वो भी किस क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है ना? तो भारतीय सैन्य अकादमी आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ये होमवर्क रहेगा आपका कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, आपको HW में बताना है, कमेंट करके बताना है। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि पूरे भाई इसे जरूर बताएंगे, क्योंकि आपने पिछली ही क्लास में सुना है मेरे मुँह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो दोस्तों सबसे पहले जो चांद पर गया था उस व्यक्ति का नाम बता दूं तो वो है नील्स आर्मस्ट्रांग, है ना। नील्स आर्मस्ट्रांग जो है पहले मनुष्य थे जो चांद पर गए थे। और सबसे पहले दोस्तों चांद पर जो है भेजा, यानी किस देश ने जो है चांद पर मनुष्य को भेजा, ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों सबसे पहले जो देश है जिसने चांद पर मनुष्य को भेजा वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर योजना मैंने भी अभी पिछली क्लास में कराया था, वो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है। ठीक है दोस्तों, और जबलपुर नामक शहर नर्मदा नदी के किनारे तट पर भी स्थित है। ठीक है, ये भी आपको बात याद रखना है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज भी टोटल 30 क्वेश्चन है, और आपको कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है। सभी भाई जो है वीडियो तो देख लेते हैं पर कमेंट में नहीं बताते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी भाई जो है कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8 थे, 7 थे, या 5 थे, या 6 थे? तो दोस्तों बता दो संविधान की जो ड्राफ्टिंग समिति, जिससे दोस्तों प्रारूप समिति भी कहते हैं, उसमें टोटल दोस्तों 7 सदस्य थे। संविधान से आपको 100 से 7 याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर जो है, जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता दूं जोधपुर शहर सभी लोग जानते ही होंगे
ये राजस्थान शहर में स्थित है ना, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। राजस्थान में जयपुर शहर भी है जिसे पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में जैसलमेर भी है जिसे येलो सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रेड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है ये भी कमेंट में बताना, मैंने आपको बताया है ना, तो कमेंट करके बताना रेड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, यहाँ पर साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए खालिस्तान का होना जरूरी है ना। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या हाइड्रोजन का, तो बता दो दोस्तों, आपका नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है, ये आपका आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो थर्मामीटर में सभी लोग जानते हैं पारा प्रयोग होता है, जो कि एक दोस्तों अपवाद है। क्या है? अपवाद है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि H2O2 किसका सूत्र है। तो सभी लोग जानते हैं कि H2O2 है जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी जिस भाई ने सोचा है वो आंसर करेक्ट होगा। और दोस्तों पहली बात, मैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर पढ़ के बताता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको अपने मन में ही सबसे पहले आंसर बोल देना है कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर अगर से आपने जितने भी क्वेश्चनों का आंसर अपने मन में बोला है और वो सही निकलते हैं तो कमेंट करके बताना कि मेरे 30 में से इतने सही हुए है ना। आप अगर से 30 में से दोस्तों अभी 20-22 भी कर रहे हैं सही, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप अच्छे से जो है मैनेज कर लेंगे और आपका स्कोर बढ़ भी जाएगा। मैं आपको पूरी ये उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड अलग अलग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं आपका समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या है? H है दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बिजली के जो तार है, क्या बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। तो मतलब यानी बिजली के तार के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है। तो सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि जो बिजली के तार होते हैं उनके अंदर दोस्तों तांबा धातु पाई जाती है, तो सबसे उपयोगी तांबा है, ये उपयोगी है इसीलिए इसका यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ब्रोमीन क्या है ना। यानी ब्रोमीन एक क्या है, अपधातु है या धातु है या प्लास्टिक है या धातु है। तो आपको यहाँ पर ब्रोमीन के बारे में बताया गया कि तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ब्रोमीन जो है एक अधातु है। और दोस्तों बता दूं कि ये ब्रोमीन जो है समूह आवर्त सारणी के समूह 17 का तत्व है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हेलोजन में दोस्तों कौन सा? तीसरा हेलोजन है, ठीक है, तीसरा हेलोजन है ब्रोमीन, और ये आवर्त सारणी का 17वां समूह का तत्व है ब्रोमीन। और दोस्तों ये एक प्रकार से क्या है? अधातु है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 23वें नंबर का कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लार खालिस्तान के पाचन में मदद करती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लार जो है आपके स्टार्च के जो है पाचन में मदद करती है। और स्टार्च को दोस्तों यहाँ पर तेल लिखा गया है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भूकंप की तीव्रता खालिस्तान पर मापी जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में बताया था कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है। तो बता दूँ मैं आपको कि रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है ना, तो ये बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांप जो है किस प्राणी वर्ग में आते हैं। वैसे दोस्तों मनुष्य किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो स्तनधारी में आते हैं, लेकिन दोस्तों सांप जो है सरीसृप में आते हैं ना। तो ये नाम से ही आपको दिख रहा होगा सरीसृप, है ना, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों बता दूं कि जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। और ये कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके जांघ में होती है, ठीक है, जांघ में होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है ना। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी जो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है वो जुकाम होती है, जो आपको दोस्तों वायरस के कारण होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 29वें नंबर का कि रक्तचाप किस ग्रंथि या ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब रक्तचाप को किस ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो बता दो दोस्तों जो रक्तचाप है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ये जो है किस ग्रंथि के द्वारा दोस्तों नियंत्रित किया जाता है। तो इसे ये दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपको बात याद रखना है ना, क्योंकि कभी एड्रिनल ग्रंथि नहीं दिखा तो अधिवृक्क ग्रंथि आपके माइंड में फट से आ जाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है ना। यहाँ पर पेनिसिलिन है दोस्तों, इसे थोड़ा सा मिस यहाँ पर प्रिंटिंग हुआ होगा कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आपको जरूर से जरूर बताना। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। इसे अगर से आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, कहीं भी सर्च करते हैं, तो दोस्तों आपको एक के बदले अधिक से अधिक जानकारी दोस्तों प्राप्त होंगी। हालांकि मैं इसका आंसर तो आपको जो है बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा, अगर से आपसे नहीं बनेगा तो, लेकिन पूरी कोशिश करना कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है, इसका आंसर बताने की कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने 30 क्वेश्चन करवाया, और ये 30 क्वेश्चन कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है आपके कहाँ के, आपके 30 क्वेश्चन है कोयम्बटूर एआरओ के हैं, जो कि जीडी के हैं, और ट्रेडमैन वाले भाई और वुमेन मिलिट्री पुलिस वाले भाई भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो, और मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, और मेरे हिसाब से मैं तो आपको बोलूँगा कि कर ही लेना भाई, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करने में कुछ नहीं जाता है ना, ठीक है। तो दोस्तों अपना इसको ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।